हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी फंड थ्योरी पर ये मेरा 6वां वीडियो है और इसमें मेरे 10 और 11 पॉइंट और साथ में कंक्लूजन है। दोस्तों, मैंने इस फंड थ्योरी को इस प्रकार से पोस्टमार्टम किया है कि ये हमेशा के लिए निष्प्राण हो जाएगी। इसके बाद भी कोई व्यक्ति इस फंड थ्योरी पर बात करता है तो उसके दो ही अर्थ निकलते हैं। या तो वो अनविज्ञ है, इग्नोरेंट है, चीज़ों को जानता नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा चतुर है, वो जानबूझ करके और इस फंड थ्योरी का गीत गा रहा है और इसको रेगुलेशन को साइड में डाल रहा है। क्योंकि इस फंड थ्योरी ने यानी आपका पेंशन अपडेशन रोका दो चीज़ों ने, और वेल प्लान तरीके से एक षड्यंत्र रचा गया 1995 के रेगुलेशन के ऊपर। इनको अच्छी तरह पता था कि 35/1 में और ये 2003 में और अमेंड हो गया था कि इसमें एक बहुत ही सशक्त किस्म का अपडेशन है। अब इस अपडेशन को रोका कैसे जाए, और इसमें तारकेश्वर चक्रवर्ती भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी इसमें शामिल है, और वेंकटाचलम भी शामिल है, और सारे के सारे यूएफपीयू के जितने कंस्टिट्यूएंट सारे शामिल हैं। और ये इसको परस्यू इसलिए नहीं कर पाए कि यदि ये पेंशन अपडेशन के रेगुलेशन को परस्यू करते तो इनसे बेज सेटलमेंट छीन लिया जाता, और बेज सेटलमेंट छीन लिया जाता तो ये कहीं के भी नहीं रहते, ये भिखारी हो जाते। ये सारी कहानी रची गई केवल और केवल बेज सेटलमेंट को इनके हाथ में देने के लिए। यानी इसको ये कहते हैं ना, वो अपना एक तुरुप का पत्ता था। ये रेगुलेशन को रोकना तुरुप का पत्ता था। इनसे कहा गया रेगुलेशन रोकिए, नहीं तो हम बेज सेटलमेंट छीन लेंगे। इनने बोला ठीक है, हमें बेज सेटलमेंट रहने दीजिए और रेगुलेशन की पेंशन रेगुलेशन को हम रोकते। ये बिल्कुल साफ सुथरा हो चुका है, इसमें कोई कसर नहीं है। अदरवाइज इनकी हिम्मत क्या है कि रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट होने से रोक लें। और इसमें पार्ट दिया सारे जितने यूएफबी ने दिया, और हमारे रिटायरी संगठन जो ये भी साथ में ही थे। AIBRF, AI पार्क और CVPRO मिल गया। सारे एक ही धुन में, एक ही धारा में बह रहे हैं, और ये चाहते हैं कि रेगुलेशन को छोड़ करके केवल और केवल बात निगोशिएशन पर की जाए। आप इसमें निगोशिएशन भी जान गए हो और आप रेगुलेशन भी जान गए हो। दोस्तों, अब मैं इसको पढ़ के बताऊंगा, लास्ट का है। बहुत सी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, आप शायद समझ जाओगे। वाई द फंड थ्योरी फेसेज लीगल डिफिकल्टीज। द थ्योरी एनकाउंटर्स सेवरल लीगल ऑब्स्टेकल्स। फर्स्ट, no explicit regulatory provision makes fund sufficiently a condition precedent for updation। अपडेशन के लिए ऐसा कोई भी रेगुलेशन नहीं है वो ये कहता हो भैया पैसा चाहिए। सेकंड, रेगुलेशन यूजेज मैंडेटरी लैंग्वेज। रेगुलेशन में आपकी मैंडेटरी लैंग्वेज है, शैल बी अपडेटेड। अनेक्चर 1 कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और आपकी अनेक्चर 1 जो आपकी मेथोडोलॉजी है इसको इम्प्लीमेंट करने की, ऑपरेशन करने की, वो हमेशा कंटिन्यूस है, डायनेमिक है। नंबर 4, स्टडी राइट कैन नॉट ऑर्डरली बी डिफीटेड थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन। और ये इसका रेगुलेटरी इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया, इसका किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरप्रिटेशन। यानी इसका एग्जीक्यूटिव ने इंटरप्रेट किया और अपने फायदे के लिए किया कि दूसरों को पैसा नहीं देना पड़े। फिफ्थ, ए फंडिंग मैकेनिज्म कैन नॉट न्यूलीफाई ए सब्सटेंटिव एंटाइटलमेंट। और जो ये फंड की जो बात हो रही है ना, ये फंड की संरचना है, एक जो आपका सब्सटेंटिव जो एंटाइटलमेंट है, जो हक है और राइट है आपको, उसको ये न्यूलीफाई नहीं कर सकता। फॉर दीज रीजन्स द फंड थ्योरी इंक्रीजिंगली अपीयर्स वल्नरेबल व्हेन एग्जामिन्ड थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। और जब का स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने आएंगी। रेस्टोरिंग द प्राइमेसी ऑफ रेगुलेशन। अब रेगुलेशन को किस प्रकार से रेस्टोर किया जाए। कहते हैं द डिबेट मस्ट अल्टीमेटली रिटर्न टू फर्स्ट प्रिंसिपल। कहाँ पे कि भाई रेगुलेशन को लागू करने के लिए फंड की कोई ज़रूरत नहीं है। द सेंट्रल क्वेश्चन इज नॉट कैन द बैंक अफोर्ड अपडेशन। सेंट्रल क्वेश्चन ये नहीं है क्या बैंक अपडेशन को अफोर्ड कर सकते हैं, खर्चा कर सकते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन ये है व्हाट डज द रेगुलेशन क्या रिक्वायर करता है।
इफ रेगुलेशन 35(1) मैंडेट्स अपडेशन इम्प्लीमेंटेशन मस्ट फॉलो। यदि रेगुलेशन 35(1) कहता है कि भैया आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। एक्चुअरियल कैलकुलेशंस में डिटरमाइन क्वांटम, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में डिटरमाइन प्रोसीजर। The supremacy of law requires that regulation be implemented according to their meaning rather than subordinated to extra regulatory doctrines। कहते हैं आपका एक्चुअल कैलकुलेशन किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई मैकेनिज्म बनाई जा सकती है, सब कुछ ये कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो सुप्रीमेसी है रेगुलेशन की वो इम्प्लीमेंटेशन की है, और उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। एक्स्ट्रा रेगुलेटरी डॉक्ट्रिन जो हैं वो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते रेगुलेशन को। कंक्लूजन, For 31 years, the pension updation debate has largely been conducted through the prism of fund theory। 31 साल तक इस फंड थ्योरी का प्रिज्म लगा करके इसकी बहस चलाई गई। ड्यूरिंग दिस पीरियड अटेंशन शिफ्टेड फ्रॉम स्टैट्यूटरी राइट टू negotiated demand, from regulatory interpretation to financial argument, and from implementation to prolonged discussion। The result has been a remarkable paradox। A regulation that speaks in mandatory language has been treated as a matter of future negotiation। A statutory mechanism has been portrayed as a discretionary concessions। A legal right has been transformed into a bargaining objective। Whether this transformation can survive judicial scrutiny remains to be seen। The ongoing litigation may ultimately determine not merely the fate of pension updation but a larger constitutional principles, whether statutory regulations govern public institutions or whether administrative theories can override them। If the court reaffirms the primacy of Regulation 35(1) and Appendix 1, the pension updation controversy may come to be remembered as one of the longest running examples of how legal rights can be delayed, not by absence of law, but by the misdirection from it। 31 years later, the central issue remains unchanged। Is pension updation demand to be negotiated or a regulation to be implemented? The answer to that question will determine the future of bank pensioners jurisprudence in India। दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ ही ख़त्म करूँगा, और ये मेरे घर में ये वीडियो जो मेरे दो डेली में डाल रहा हूँ, मैंने 20 तारीख से डालना शुरू किया था और 23 तारीख ख़त्म होंगे। ऐसा ये 23 तारीख को आपके पास पहुँचेगा। मैं पहले ही डाल दिया है इसको, क्योंकि मेरे पास और भी काम है और लोगों की भी चीज़ें आ रही हैं, तो उनके लिए मुझे जगह रखनी पड़ेगी, और उसके मैं यहाँ ही ख़त्म करूँगा। थैंक यू।